बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज का स्टॉक है अदानी पावर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन प्लानिंग करने वाले हैं कि आपको नई या पुरानी पोजीशन किस तरीके से और काफी आसानी से मैनेज करनी है। और आज के इस वीडियो से हम एक इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं कंफर्म बाइंग के लिए। तो वो कौन सा है और ये स्टॉक में वो इंडिकेटर किस तरीके से इफेक्ट दिखाने वाला है, तो इसके ही बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेफ्ट हैंड साइड पे अदानी पावर की लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 107 या 8 रुपए के आसपास, और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगभग 8% के आसपास बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है वीकली। ऑलरेडी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एक दो वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जिस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, शायद ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप 4 से 6 महीने तक के लिए कोई भी पोजीशन काफी आसानी से मैनेज या प्लान कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से पैटर्न है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये पैटर्न किस तरीके से है एंड ब्रेकआउट किस तरीके से कंफर्म होता है, चलिए देखते हैं। मैं नीचे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बन चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न पे होता क्या है, स्टॉक रेजिस्टेंस पे आता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट एंड सपोर्ट से रेजिस्टेंस। यानी स्टॉक के जो लेटेस्ट सपोर्ट थे जिसकी वैल्यू थी 97, वही सपोर्ट टच करके स्टॉक रेजिस्टेंस को टच कर सकता है जिसकी वैल्यू है 114। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 114 ये वैल्यू अपने बुक में नोट डाउन करनी है एज अ रेजिस्टेंस इक्वल टू ब्रेकआउट। लेकिन ट्रेड किस तरीके से करें, यदि ये स्टॉक इसके ऊपर ब्रेकआउट आफ्टर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देने की पूरी कोशिश करता है एंड क्लोजिंग हो जाती है तो हम बाइंग करेंगे, बाइंग कर लेंगे। लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाएंगे जब होगा हमारा स्टॉप लॉस 106 का, यानी सिर्फ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। तो चलिए फर्स्ट टारगेट जान लेते हैं। फर्स्ट टारगेट होने वाले कम से कम 133 के एंड सेकंड टारगेट होने वाले 160 के। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट को देखते हुए हमें रिवॉर्ड मिल जाता है 20 पॉइंट का एंड सेकंड टारगेट को देखते हुए यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है करीबन 40 पॉइंट का। एंड फर्स्ट टारगेट के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3 एंड सेकंड टारगेट के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:5। यानी ये काफी सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों टारगेट में हमें दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से हम प्लानिंग या कंफर्मेशन कर रहे हैं, क्या स्टॉक उसी तरीके से ब्रेकआउट आफ्टर बड़े टारगेट के लिए मूव ऑन कर सकता है, तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो नहीं 3 इंडिकेटर्स से। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। बायर सेलर्स में से बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है, नो डाउट वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है, क्लियर। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बुलिश क्रॉसओवर है, बिग बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी है एंड प्राइस के नीचे तीनों मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यानी मेजॉरिटी ऑफ मूविंग एवरेज भी ये स्टॉक में बुलिश है। उसी के साथ अभी हम यूज कर रहे हैं एमएससीडी इंडिकेटर यानी मैग इंडिकेटर, एमएससीडी इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर में देखा जा सकता है कि बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये भी बात यहाँ पे काफी बुलिश है, यानी तीनों के तीनों इंडिकेटर हमें बुलिश सजेस्ट कर रहे हैं। मूविंग एवरेज बुलिश, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश, एमएससीडी इंडिकेटर बुलिश। तो अब इस बढ़िया सिचुएशन में किया क्या जाए, डोंट वरी, वैल्यूज के साथ स्टिक रहिए, के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो खरीदारी करेंगे। क्लियर 97 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे जिसके फर्स्ट टारगेट होने वाले 133, क्लियर, एंड सेकंड टारगेट होने वाले 160 या उससे ऊपर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके चलिए कम से कम 1 महीना बाइंग पोजीशन एक्टिवेट होने के बाद। तो ये स्टॉक आपको काफी बढ़िया तौर पे कम से कम नहीं तो इनके अप्रोक्स रिटर्न दे सकता है। तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है और आपकी इच्छा है कि बेटर होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमें यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है 92 का। तो इस 92 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पुरानी प्रीवियस पोजीशन भी काफी आसानी से ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से विद ट्रेलिंग या नई पोजीशन आफ्टर ब्रेकआउट एंड ऑल कंफर्मेशन आफ्टर क्रिएट करके काफी बढ़िया तरीके से स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप होल्ड कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड एनालिसिस अदानी पावर के स्टॉक पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है, जिसके ब्रेकआउट आफ्टर फर्स्ट टारगेट 133, सेकंड टारगेट 160 या उससे ऊपर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक के टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।